Hello students, welcome in my class. I Sudesh, your maths teacher. Today we are starting a second chapter polynomials. देखो 9th क्लास में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है 9 पॉलिनोमियल्स का। हम अपने 10th क्लास की सिलेबस पॉलिनोमियल चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है जो कि आपके मैथ्स में पॉलिनोमियल के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो वही आपका बेसिक वही रहेगा। फिर भी मैं आपको रिपीट करा रही जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और कुछ और ऐड हो जाएगा आपका 10th क्लास में। तो सबसे पहले हम कुछ रिपीट लेते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, क्योंकि बेस आपका सही बन जाएगा तो चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नेम है, इंट्रोडक्शन है इसकी। पॉलिनोमियल की सबसे पहले मैंने आपकी डेफिनेशन दी है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म इज़ नोन एज पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल है जस्ट लाइक जैसे एक्स स्क्वायर है, सिंगल टर्म है, एक्स क्यूब है, टू टर्म है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। देखो यहाँ मैंने सिंगल टर्म लिए है, यहाँ टू टर्म लिए हैं, ऐसे 3 से 2 से भी मोर हो सकती हैं, जितनी मर्जी टर्म हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होने चाहिए, ठीक है। तो आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की आगे टाइप्स क्या होती हैं। इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, एक टर्म के बेस पे, दूसरा डिग्री के बेस पे, पावर के बेस पे। टर्म के बेस पे क्या होता है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म होती है। बाइनोमियल ये होता है टर्म, जिसमें हम टर्म देखते हैं, मैंने यहाँ देखो टर्म लिखा है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होती हैं, और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होती हैं। तो ऐसे डिग्री की फॉर्म, डिग्री का मतलब पावर, जो पावर हम चेक करते हैं उस जिसमें 1 पावर होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो एक्स की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। एग्जाम्पल मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। या आपको 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, तो मैंने आपको यहाँ जस्ट एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ जीरोस की बात आती है कि नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग। नंबर ऑफ जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं किसी पॉलिनोमियल के। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, इंटरनल क्वेश्चन, कि नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने हो किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, तो आप पॉलिनोमियल की डिग्री देखोगे। जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी जीरोस डज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2, तो उसके जीरोस कितने होंगे, 2। तो यहाँ मैंने इसलिए लिखा नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स अपॉन दी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने एग्जांपल भी दिया, इन लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो ये मैंने आपको डिटेल वाइज बता दी। इस तरह से आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, जितनी उसकी पावर की हाईएस्ट पावर, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है, जितनी हाईएस्ट डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी है, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 में ना आपको ना ग्राफ गिवन है। एक्सरसाइज 2.1 में देखो इस तरह से ग्राफ गिवन है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं। यहाँ पर ग्राफ शो किया गया, यहाँ पर जीरोस बताने हैं इस पॉलिनोमियल के। देखो पॉलिनोमियल ओ पी एक्स, देखो पॉलिनोमियल को यहाँ पी एक्स लिखा है, तो इसका मतलब है जो ग्राफ है ना वो आपने चेक करना है। देखो जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस पर टच होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल y होता तो ग्राफ की जो इसने शो की हैं लाइनें हैं, जो भी कर्व है शो किया, वो ग्राफ y एक्सिस पर टच होना चाहिए था, कितने पॉइंट्स पर टच हो रहा है। तो क्योंकि आपका ग्राफ किस में, पॉलिनोमियल किस में है, x में है। तो जैसे आपका फर्स्ट यहाँ ग्राफ दिया है, ये लाइन x y एक्सिस को टच कर रही है, x एक्सिस को टच ही नहीं कर रही।
तो जब इसने पॉलिनोमियल आपका एक्स एक्सिस पर एक्स की फॉर्म में दिया है तो आपने क्या करना है, जो इसने लाइन दिया या जो भी कर्व दिया, जो भी ग्राफ दिया, वो एक्स एक्सिस पर टच होना चाहिए। उसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कितने उसमें नंबर ऑफ जीरोज लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे डायग्राम भी बना करके दिखाए हैं इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ जीरोज, इसमें क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये ग्राफ इसमें एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, ज़ीरो। अब जीरोज का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये नहीं होता नंबर ऑफ जीरो, जीरोज का मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हैं। तो इसके सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। सेकंड क्वेश्चन में आपने ये सारे डायग्राम आपको गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में आपका ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, 1 एक्सिस पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1, क्योंकि पॉलिनोमियल आपका क्या है, एक्स की फॉर्म में है। तो ऐसे आपने डायग्राम बनाना, ये भी आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने ग्राफ को बनाया, कितने एक्सिस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, 1। ऐसे ही मैंने फोर्थ पार्ट पहले करा दिया है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट मिस हो गया तो लास्ट में कराया मैंने। तो ये आपका ग्राफ ऐसे है, इसमें 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। फिफ्थ पार्ट है इसके बाद, इसमें ऐसे ग्राफ आपको कितने एक्स एक्सिस पर देखना है, 1 2 3 4। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है ये नहीं देखना, क्योंकि ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आए, 4। तो आपने यही चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसकी हेल्प से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो इसका है, इसमें ये कर्व जो है आपका एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, देखो 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 3 जीरोज आएंगे, सॉरी यहाँ पर 3 जीरोज आएंगे, 2 नहीं आएंगे, 3 पॉइंट्स है हमारे पास, 1 2 3। देखो बुक में भी गिवन है, ये मैंने बनाया सेम बुक, 1 2 3। तो टोटल 3 पॉइंट हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कर्व हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 3। तो ऐसे ही लास्ट पार्ट है 1 2 3, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो ये भी मैंने आपको बना के दिखाया, 1 2 3। देखो रफली आपने कर्व बनाना है और एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा शो करना है, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 3। तो हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट। तो आपने ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज भी करनी है, इंट्रोडक्शन भी सारी फेयर नोटबुक पर राइट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।